इस कहानी का शीर्षक है प्रेम की पुनरावृत्ति। रूपा जी उठिए, सुबह हो गई है, तैयार हो जाइए। जल्दी से बगल वाले बिस्तर से उठती हुई लक्ष्मी जी बोली। उफ, ये जोड़ों का दर्द, जल्दी से उठा भी तो नहीं जाता। बुढ़ापे में तो सभी बोझ समझने लगते हैं, इसलिए लाके पटक दिया वृद्धा आश्रम में। अब बुढ़िया मरे या जिए, किसे मतलब है। लक्ष्मी जी बड़बड़ाते हुए उठी। क्यों, क्या बात है, रूपा जी ने पूछा। अरे आज रविवार है ना, आज के दिन इस वृद्धा आश्रम के मालिक राजनाथ जी आते हैं और हम सबसे हमारी समस्याएं पूछकर उनका निवारण करते हैं, लक्ष्मी जी बोली। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कल ही आई हूँ, रूपा जी बोली। मुझे पता है कि आप सारी रात रोती रहीं। अपना घर छूटता है ना, बहुत कष्ट होता है। मैं भी बहुत रोई थी, लक्ष्मी जी बोली। रूपा जी भारी मन से उठी, तैयार हुई, जैसे तैसे नाश्ता किया। मन तो नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन जीना है तो खाना ही पड़ेगा। सब तैयार होकर वृद्धा आश्रम के पार्क में पहुँचे। राजनाथ जी आए, सबने अपनी समस्याएं बताईं। फिर रूपा की बारी आई। राजनाथ जी रूपा को देखकर थोड़ा सा शंकित हुए। रूपा भी उन्हें देखकर परेशान थी। फिर अचानक बोल पड़ी, तुम राजू हो ना। इतने में राजनाथ जी का फ़ोन बज पड़ा। फ़ोन पर बात करके उन्होंने कहा कि अभी एक दोस्त की हालत बहुत गंभीर है, कल मैं ज़रूर आऊँगा, और वो चले गए। रात हो गई, सब खाना खाकर लेट गए। लक्ष्मी ने रूपा से बातें करना शुरू किया। आपको पता है रूपा जी, राजनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आम के अचार के लिए बोला था तो उन्होंने भिजवा दिया। बस सबकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका एक अनाथालय भी है, अनाथ बच्चों की देखभाल भी खुद करते हैं, और खुद के बच्चे ही नहीं हैं, विवाह ही नहीं किया उन्होंने। सब लोग कहते हैं कि वो जिससे प्रेम करते थे वो उन्हें नहीं मिली, उसका विवाह किसी और से हो गया। फिर राजनाथ जी ने विवाह ही नहीं किया। ऐसे ही बातें करते करते लक्ष्मी जी सो गईं। लेकिन रूपा जी को अपना अतीत याद आने लगा। कितने साल बीत गए, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। बहुत ही अच्छा बचपन बीता उसका। माँ बाप बहुत प्यार करते थे, एक छोटा भाई भी था उसका। सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी किसी को भी आशा न थी। उस समय वो 14 साल की थी। हुआ यूँ कि भाई की बहुत तबीयत खराब थी। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया कि मेरे बस में ना है, बच्चे की हालत ठीक ना है, अभी थोड़ी बहुत दवा दे देता हूँ, सुबह जाके शहर के डॉक्टर को दिखाओ। शहर गांव से 15-16 किलोमीटर दूर रहा होगा। बस से जाना पड़ता था। माँ पिताजी सुबह निकल गए भाई को लेकर, बोले शाम तक आ जाएंगे, लेकिन जाते वक्त बस सड़क से उतर गई और नीचे खाई में गिर पड़ी। माँ पिताजी और भाई नहीं बचे, सिर्फ 2-4 लोग बचे थे। उस बस दुर्घटना में मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। रिश्ते के नाम पर एक दूर की बुआ थी, खबर सुनते ही आई और वहाँ का घर जायदाद और खेत बेचकर मुझे अपने साथ गांव ले गईं। उनके 2 बेटे थे, एक गांव में रहते थे और एक शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, और दोनों ही मुझसे बड़े थे। बुआ और फूफा दोनों ही अच्छे थे। बुआ के दोनों बेटे भी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। उस समय शायद 35 साल पहले की बात है। तब गांव का जीवन आज की तरह सरल नहीं था। बहुत ज़्यादा काम होते थे। बड़े बड़े आंगन वाले कच्चे मिट्टी के खपरैल वाले घर होते थे। सड़कें और गलियां पक्की नहीं होती थीं। बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता था। हम महिलाओं को तो घड़ी भर का चैन ना था। कुछ दिन में ही बुआ का घर मुझे अपने घर जैसा लगने लगा। बुआ थोड़ी सख्त थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी, और मुझे उनकी बात का बुरा मानना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई और था भी नहीं। बुआ के घर के बगल में एक और परिवार रहता था। उनके इकलौते बेटे का नाम राजू था। बहुत शैतान था वो। बुआ का बहुत प्रेम था राजू की माँ से। दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। कुछ भी दोनों के यहाँ बनता, एक दूसरे के घर जरूर जाता। इसी बीच मेरी भी राजू से अच्छी दोस्ती हो गई। वो भी मेरा हम उम्र ही था, शायद 1 आध साल बड़ा होगा।
पेड़ों से कभी आम, कभी बेर और कभी अमरूद तोड़कर खाते, लेकिन बुआ को ये सब पसंद नहीं था। वो मुझे किसी न किसी काम में लगाए रखती, तब भी हम कहीं न कहीं से साथ में खेल ही लेते। मुझे गुलमोहर के फूल बहुत पसंद थे, वो हमेशा मेरे लिए लाया करता था। और ऐसे ही 1 साल बीत गया। मैं 15 की पूरी हो गई, 16वीं में लग गई। शायद हमारे दिलों में दोस्ती से ज़्यादा कुछ और पनपने लग गया था। लेकिन हमने एक दूसरे से कभी अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं की, और जब तक हम इसे समझ पाते कि ये प्रेम है, तब तक कुछ ऐसा घटित हुआ जो हमने सोचा भी नहीं था। फूफा जी के कोई मित्र आए, वो हमारे यहाँ 1-2 दिन रुके। उन्होंने मुझे देखा और अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। तुरंत रिश्ते की बात पक्की हो गई। पहले शादियाँ जल्द हो जाया करती थीं, 1 महीने के अंदर शादी होनी थी। लेकिन बुआ ने कहलवाया, क्योंकि पहले महिलाएं बाहर के पुरुषों से बात नहीं कर सकती थीं, कि शादी तो हम कर देंगे, लेकिन विदाई 2 साल बाद करेंगे। लेकिन मेरे होने वाले ससुर जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए तो हम बेटे की शादी जल्दी करना चाहते थे, और 1 महीने शादी की तैयारी में ही बीत गए। और शादी के 1 दिन पहले की रात, जिस दिन मेरी मेहंदी थी, दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी। राजू की माँ और पिताजी हमारे घर पर ही थे, वो भी तैयारियों में व्यस्त थे। राजू अपनी माँ को बुलाने आया। ये तो बहाना था, शायद वो मुझसे मिलने आया था। वो मेरे पास आया और बोला, तू आखिरी बार मुझसे थोड़ी देर बातें करेगी? मैंने बुआ की तरफ देखा और बुआ ने मुझे गले लगाकर कहा कि मुझे गलत मत समझना। रूपा, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ ना, इसलिए इतना टोकती थी कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए और लोग ये ना कहें कि सगी बेटी नहीं थी तो ख्याल नहीं रखा। लेकिन भगवान साक्षी है कि मैंने तुझे सगी बेटी से भी ज़्यादा चाहा है। वो अलग बात है कि कभी कहा नहीं। कल तू पराए घर की हो जाएगी, मुझे छोड़कर जाएगी, तो मैं कैसे रहूँगी तेरे बिना। और बुआ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझसे लिपटकर खूब रोईं। मैं भी रोने लगी। फिर बुआ बोली, राजू, तुझे जो बात करनी है रूपा से कर ले। मैं पीछे का दरवाज़ा खोल देती हूँ, तू इसे अपने घर ले जा, मैं बुलाने आ जाऊँगी। कोई पूछेगा रूपा के बारे में तो कह दूँगी कि थकी थी तो सो गई। रूपा मेरी बच्ची, मैं तेरी भावनाएं अच्छी तरह समझती हूँ, मुझे गलत मत समझना। और खाने के लिए एक पत्तल में पूड़ियाँ, कटोरी में सब्जी और कुछ मिठाइयाँ दे दी और बोली, आज आखिरी बार साथ में खाना खा लेना। इतना कहकर जाने दिया। हम राजू के घर पहुँचे। राजू ने कहा कि पहले तू खाना खा ले, जल्दी से फिर ढेरों सारी बातें करेंगे। राजू ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। मैं उससे बार बार कह रही थी कि तुम भी खा लो, तो उसने कहा कि मैं बाद में खा लूँगा। वो मुझे बड़े प्यार से खिला रहा था, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। उसने उस रात खाना नहीं खाया। आंगन में रस्सी की बुनी हुई 2 चारपाई पड़ी थी। एक पर मैं लेट गई और एक पर राजू। चांदनी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हम दोनों आसमान की तरफ देखकर एक दूसरे का चेहरा देखे बिना बातें कर रहे थे। कल तू मुझे छोड़कर चली जाएगी रूपा, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अच्छा छोड़, ये बता, तू मुझे याद करेगी कि नहीं? राजू बोला। याद आएगी, जब मैं कभी किसी गुलमोहर के पेड़ की छाया में बैठा करूँगी, जब मैं पेड़ों पर लदे आम देखूँगी, तब मुझे तुम्हारी याद आएगी। जब मैं किसी नहर के पानी में अपनी परछाई देखूँगी, तब मुझे तुम्हारी याद आएगी। हर जगह, हर घड़ी मुझे तुम्हारी याद आएगी राजू। मुझे नहीं पता ये क्या है राजू, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैंने कहा। अपनी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे आसमान की तरफ मुंह करके हम रोते रहे। न उसने मुझे चुप कराया, न मैंने उसे, बस रोते ही रहे। ऐसे ही लगभग 3 बजे बुआ बुलाने आ गईं और मैं उनके साथ चली गई। बुआ ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाई, खूब दान दहेज दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। लोगों ने कहा भी कि इतना तो कोई अपनी सगी बेटी के लिए भी नहीं देता है।
तब बुआ बोली, ये तो उसी का है, उसके माँ बाप की ज़मीन जायदाद बेच के जो मिला था उसी से उसके हाथ पीले कर दिए। मेरा तो कुछ भी ना लगा, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फिर मेरी शादी के बाद राजू शहर चला गया पढ़ने। कभी ससुराल से बुआ के पास आई तो राजू नहीं मिला, और अगर कभी मिला भी तो उसने बात नहीं की। फिर ससुराल में मेरी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाने से बुआ के घर कम जा पाना होता था। फिर बुआ भी नहीं रहीं तो ये सिलसिला भी टूट गया। और रूपा जी को यही सोचते सोचते कब नींद आ गई पता नहीं। सुबह हुई, राजनाथ जी वृद्धाश्रम आए। उन्होंने लक्ष्मी जी को अपने ऑफिस में बुलाया और रूपा के बारे में पूछा। लक्ष्मी जी बोली, बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं, ससुराल में भी सारी जिम्मेदारियां निभाईं। जैसे तैसे सुख के दिन आए तो पति नहीं रहे और बेटा धोखे से रूपा जी के सारे ज़मीन जायदाद के कागजात पर अंगूठा लेकर सब कुछ बेचकर अपने परिवार के साथ विदेश भाग गया और रूपा जी को वृद्धा आश्रम छोड़ गया। बेचारी पढ़ी लिखी होती तो ऐसा क्यों होता। राजनाथ जी बोले, लक्ष्मी जी आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपको तो मेरे बारे में सब पता है। वो मिल गई है जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। सबको पार्क में बुलाइए, मैं सबको बताता हूँ, आपको सब पता चल जाएगा। सब पार्क में पहुँचे और राजनाथ जी के हाथों में गुलमोहर के फूल थे। वो रूपा जी के पास गए, गुलमोहर के फूल दिए और कहा, रूपा क्या तुम अपने इस राजू के साथ प्रेम की पुनरावृत्ति करोगी। रूपा की आंखों में आंसू थे और तालियों से सारा पार्क गूंज उठा होने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए।